नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने अपनी टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें, संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस महानगर और जिला स्तर पर नई टीम तैयार करने जा रही है। इसके लिए हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में आज महानगर अध्यक्ष में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे। वहीं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय सिंह यादव ने कहा, गुजरात और बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी संगठन सृजन अभियान से न सिर्फ संगठन को मजबूती मिलेगी बल्कि 2027 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दमदार वापसी होगी। साथ ही उन्होंने कहा, किसी गुट का जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष नहीं होगा बल्कि कांग्रेस का महानगर या जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैंने बताया है, पार्टी का समर्पित हो, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल सके, किसी गुट या किसी उससे संबंध ना रखता हो, कोई भी जो है उसके अंदर जो है उसका हम देखेंगे कि पहले कौन कौन से पद पे रह चुका है। NSY यूथ कांग्रेस, अपना महिला कांग्रेस, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, छवि देखी जाएगी उसकी, उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें रिपीट भी किया जाएगा हैं? जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें रिपीट भी किया जाएगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि जो अगर अच्छा काम कर रहा है या जो उससे बढ़िया कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उसको बना सकते हैं। सर ऐसे भी तय किया है कि क्या सिस्टम भी तय किया? कोटा सिस्टम कुछ नहीं है। महिलाओं को भी हम स्थान देंगे और OBC को भी साथ देंगे, SC ST का भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर तो महानगर है तो हम यहाँ देखते हैं कि किसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। विचार कर रहे हैं जिससे 2027 की राह और आसान हो। देखिए, हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े नेता कैप्टन यादव साहब, जो OBC के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म उनके पिताजी विधायक रहे, 6 टर्म वो स्वयं मंत्री और विधायक CLP रहे, और उनके बेटे चिरंजीवी भाई हमारे युवा साथी विधायक हरियाणा में रहे। ऐसे परिवार से, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतने मजबूत नेता को हल्द्वानी भेजा गया संगठन सृजन के लिए, और निष्पक्ष तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और कहने की बात नहीं है, निष्पक्ष तौर से सब लोग अपने आवेदन भी करेंगे। निष्पक्ष तौर से खुद कैप्टन साहब अपनी फीडबैक सीधे राहुल गांधी जी और खड़गे जी को देंगे, और उसके बाद जो नामित होंगे उसके बाद प्रॉपर प्रक्रिया से नामित होंगे और संगठन को इसमें बहुत मजबूत। क्या जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें रिपीट भी किया जाएगा, चाहे जिलाध्यक्ष हो, महानगर ये अध्यक्ष? सारे विषय देखिए उनके, हम तो अपना व्यक्तिगत जैसे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, अपना व्यक्तिगत हम ओपिनियन उनको दे सकते हैं। बाकी जो हाई कमान है उसका डिसीजन सब मान लें। विधायक जी, वोट चोरी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं मुखर हो गई है, चाहे जिला पंचायत चुनाव की बात की, चाहे नगर निकाय चुनाव की बात की जाए, इसके अलावा केदारनाथ विधानसभा चुनाव में किस तरह देखते हैं वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी जी ने देश की राजनीतिक पल्स, जो नब्ज है, बहुत बेहतर तरीके से समझी और पकड़ी हुई। उन्होंने लगातार, आप कोरोना काल से देख लीजिए, जो वो भविष्यवाणी या जो वाणी उनकी है उसमें वाकई में सरस्वती विराजमान। तो वोट चोरी का जो विषय था, प्रत्यक्ष तौर से हमने अपने सामने अपने जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण देखा, प्रत्यक्ष तौर से हमने नगर निगम चुनाव में कैंसल्ड वोट्स का जो घपला हुआ है काशीपुर में या हल्द्वानी में, किसी से छुपा नहीं है। तो अवश्य अब समय आ गया है कि वोट चोर गद्दी चोर। आगे के चुनाव के लिए किस तरह सतर्क रहेंगे आप? सतर्क रहेंगे अत्यंत तौर से, और मैं तो एक चीज़ चाहता ही हूँ कि वाकई में एक बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, बैलेट से अगर चुनाव हो जाए देख लेंगे। वोट चोरी के मामले में बड़ा एक साफ शब्द है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रमाण जो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर दिया उसका असर बिहार में दिख रहा है। इस देश की हर जो बनाई हुई संस्थाएं हैं उनको 11-12 साल में खत्म कर दिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो। अब मैं इसमें बात करता हूँ, ये तो एक राष्ट्रीय पक्ष की बात। अब आप उत्तराखंड के अंदर ही स्थानीय निकाय के चुनाव में ये या जिला परिषद के चुनाव में देखिए कि किस तरीके से वोट चोरी हुई है। मेरे खुद के चुनाव में 100 वोट अगर पड़े हैं किसी को तो उसको लिख रखे हैं 1000 वोट, ये हल्द्वानी के अंदर हुआ, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। तो वोट चोरी अलग अलग तरीके से हर साल हर चुनाव में परपंच रख करके किए जाते हैं, जिसकी परिणति है कि आज अब इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।